उस रात मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं बिस्तर पर बैठा बैठा कर्ण पिशाचिनी साधना की किताब के पन्ने को बस पलटता जा रहा था और मेरा मन एक जगह पर टिकने के लिए राजी ही नहीं था। बार बार ये सवाल आ रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत न कर बैठूं। लेकिन तभी मेरी नज़र किताब में लिखी एक लाइन पर गई। उसमें लिखा था, अगर साधक के मन में कर्ण पिशाचिनी साधना को लेकर कोई भी संकोच या भय हो तो उसे ये साधना तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो भय दूर ना हो जाए, क्योंकि जो डर गया समझो वो मर गया। जो साधक कर्ण पिशाचिनी को अपना तन और मन समर्पित किए बिना साधना करता है उसे कर्ण पिशाचिनी की नाराजगी भुगतनी पड़ती है। साधक पागल हो सकता है, वो खुद पिशाच बन सकता है और पिशाच की तरह ही कच्चे मांस खाने के लिए आतुर भी हो सकता है। वो पढ़कर मैं और ज्यादा डर गया और तय किया कि अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा और अपने पूरे मन से ये साधना करूंगा। फिर कब सुबह के 5 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उठा और जल्दी से स्नान करने के बाद उस वीरान जगह पर जाने के लिए निकल गया। मैंने उस दिन पूरे काले कपड़े पहने थे। साधना की तैयारी करने से पहले मुझे सबसे पहले उस जगह की सफाई करनी थी, क्योंकि इतने सालों से बंद पड़े रहने की वजह से वो जगह काफी गंदी हो गई थी। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो जंगल के बीचों बीच एक खाली कमरा था। वहां पहुंचने के बाद मैंने उस जगह की सफाई की, जिसमें मुझे शाम तक का समय लग गया। फिर शाम होते ही मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैंने उस किताब में साधना की सामग्री देखना शुरू की। पहले मुझे तांबे की थाली चाहिए थी जो मेरे घर पर थी। फिर मुझे सिंदूर चाहिए था जो मुझे घर के छोटे से मंदिर में मिल गया। फिर मैं एक लाल कपड़ा लेकर आया जिसकी साधना में जरूरत पड़ने वाली थी। फिर मुझे 108 हड्डियां और शमशान का एक पत्थर चाहिए था। किताब में लिखा था कि शमशान जाकर मुझे 108 हड्डियां लेकर आनी होगी और 54 हड्डियों की माला बनानी होगी। ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन करना तो था ही। फिर मैं शमशान की तरफ निकल गया। वहां पर जले हुए शवों की हड्डियां उठानी शुरू कर दी। हड्डियां इकट्ठा करते हुए मुझे बहुत समय लग गया। फिर मैंने शमशान से एक पत्थर भी उठा लिया और घर आ गया। फिर बाकी की सामग्री जैसे कि आम की लकड़ी का तख्ता, दीपक, शुद्ध घी और तेल और अनार की कलम भी ले लिया। अब काफी रात हो गई थी और सारी चीजें इकट्ठा करते हुए मैं थक भी गया था। इसलिए सोचा कि अगले दिन से साधना शुरू करूंगा। लेकिन मुझे साधना के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि उसकी शुरुआत करनी कैसे है। इसलिए उस रात मैं उस किताब में दी हुई कर्ण पिशाचिनी साधना की विधि को पढ़ने लगा। सबसे पहली बात लिखी थी कि इस साधना की शुरुआत दीपावली या ग्रहण वाले दिन से करना होता है, और ये पढ़कर मैं हैरान हो गया क्योंकि इतनी बड़ी बात तो मुझे पता ही नहीं थी। दीपावली आने में तो बहुत समय बाकी था, लेकिन ग्रहण वाली रात जल्द ही आने वाली है। उस दिन से मैं साधना को शुरू कर सकता था। फिर उस किताब में अगली चीज लिखी थी कि कर्ण पिशाचिनी को गंदगी बहुत पसंद है। साधक जितनी घृणित अवस्था में साधना करता है, कर्ण पिशाचिनी उससे उतनी ही ज्यादा खुश होती है। इसलिए जिस भी स्थान पर साधना करनी हो उस जगह में गंदगी और बदबू होने से साधना का फल जल्दी मिलता है। 21 दिनों की साधना में 3 दिन की साधना मुख्य होती है, क्योंकि इन 3 दिनों में कर्ण पिशाचिनी तरह तरह के कार्य करके साधक की साधना भंग करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन साधक को अटल रहना होता है। जब कर्ण पिशाचिनी का मन कोई साधक जीत लेता है तो वे 21 दिन पूर्ण आहुति देकर साधना को पूरा किया जा सकता है। 3 दिन के मुख्य साधना से पहले साधक को खुद को मजबूत बनाना होता है, क्योंकि साधना करने के समय साधक को बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो मनुष्य की कल्पना से बाहर हैं। 21 दिन की साधना में आम की लकड़ी के तख्ती पर अनार की कलम से 108 बार कर्ण पिशाचिनी मंत्र लिखना है। एक बार मंत्र लिखने के बाद उसे मिटा देना है और फिर से मंत्र लिखते रहना है। ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तो 1100 बार मंत्र का जाप करना है, और ये पूरी प्रक्रिया 21 दिनों तक चलती है। और सुबह से पहले मंत्र का जाप पूरा करना जरूरी होता है, वरना कर्ण पिशाचिनी साधक को कहीं का भी नहीं छोड़ती। मुझे आज भी अपने आप पर गुस्सा आता है
कि इतनी सारी चेतावनी पढ़ने के बाद भी मैं पीछे नहीं हटा और ना ही परिणाम के बारे में सोचा। शायद इंसान का लोभ ही ऐसा होता है कि जो उससे सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेता है। ग्रहण वाले दिन से मुझे साधना शुरू करनी थी। दिन में मुझे अपने रोजाना का काम करना था और रात को साधना करनी थी, क्योंकि यही इस साधना का नियम था। लेकिन मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था और मेरा काम नौकरी की तलाश करना था। तो इसका मतलब ग्रहण वाले दिन से मुझे फिर से लोगों के पास जाकर नौकरी की भीख मांगनी थी। इस किताब में एक और चीज लिखी थी, और वो ये कि मुझे खुद को भी साफ नहीं रखना था। तो अगले दिन से मैंने नहाना धोना छोड़ दिया। अब जिस जगह में साधना करनी थी उसे भी साधना के लायक बनाना था। इसलिए मैं उस अगले दिन शाम को जंगल में जाने लगा ताकि उस कमरे में कुछ गंदगी फैला सकूं। जब मैं वहां जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक कुत्ता मिला जो इधर उधर घूम रहा था। मैंने सोचा कि इसी की मदद से मैं पूरे कमरे को गंदा कर सकता हूँ। तो मैं उस कुत्ते को लेकर जंगल के बीच मौजूद कमरे में पहुंच गया और उस कुत्ते को उसी कमरे में बंद कर दिया और वहां से वापस आ गया। इसके बाद जल्दी ही ग्रहण वाला दिन भी आ गया और उस दिन मैं रोजाना की तरह नौकरी की तलाश में निकल गया। मुझे उस दिन से अगले 21 दिन तक कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना था। मैं दिन में एक बार ही भोजन कर सकता था। मैंने 4-5 दिनों से नहाया भी नहीं था और वही काले कपड़े पहने थे जो काफी गंदे हो गए थे। अंदर के कपड़े भी मैंने बदले नहीं थे। इस वजह से मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझसे बदबू भी आ रही थी, बाल भी बिखरे हुए थे। जाहिर सी बात थी कि मेरी ऐसी हालत देखकर कोई भी मुझे नौकरी नहीं देगा। लेकिन फिर भी साधना के नियम के अनुसार मुझे ठोकर खाने जाना ही पड़ा। मुझे कई जगह से भिखारी समझकर धुतकार दिया गया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मारा भी और कुछ लोगों ने तो गालियां भी दी। जैसे तैसे वो दिन गुजरा और रात को मैं सारी सामग्री लेकर उस खाली कमरे में पहुंच गया जहां मैंने उस कुत्ते को बंद कर रखा था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मुझे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आई। मैंने देखा कि उस कमरे में इधर उधर उस कुत्ते ने मल मूत्र कर रखा था और वो खुद एक कोने में मरा पड़ा था। वो जरूर भूख के कारण मर गया होगा। उस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब अगले 21 दिनों तक मुझे उसी कमरे में आधे से ज्यादा समय बिताना था। मैंने सारी चीजें जमीन पर रख दी और एक आसन बिछा दिया। अब जो सबसे बड़ा संकोच था वो था कपड़े उतारना। हाँ, सही सुना आपने, ये साधना मुझे पूरी तरह से नग्न रूप में बैठकर करनी थी। आसपास मुझे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे संकोच हो रहा था। फिर मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके मिलने वाले सुख के बारे में सोचा और अपने कपड़े उतार दिए और आसन पर बैठ गया। हड्डियों की जो 2 माला मैंने बनाई थी उसमें से एक माला मैंने खुद पहन ली और दूसरी माला मैंने अपने सामने रख दी। फिर किताब में लिखी विधि के अनुसार तांबे की थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाया और शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा की। उसके बाद आम की लकड़ी की तख्ती पर कलम से मंत्र लिखना शुरू किया। 108 बार मंत्र को लिखने और मिटाते तक आधी रात बीत चुकी थी। अब मुझे 1100 बार मंत्र का जाप करना था। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन करना तो था ही। मैंने जाप करना शुरू किया। लगभग 100 बार मंत्र पढ़ने के बाद मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई कुत्ता गुर्रा रहा हो। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना मंत्र जाप करता गया। किताब में लिखी हर एक चेतावनी मुझे याद थी। अगर मैं 1100 मंत्र का जाप करने में असफल हो जाता तो कर्ण पिशाचिनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। वो किसी को माफ नहीं करती और एक बार साधना शुरू करने के बाद साधना को छोड़ा भी नहीं जा सकता था। मैंने पढ़ा था कि जो साधक साधना पूरी नहीं कर पाता तो कर्ण पिशाचिनी उसे मार देती है और फिर अगले 1000 साल तक उस साधक को दुनिया से मुक्ति नहीं मिलती। वो पिशाच बनकर पीपल के पेड़ पर उल्टा लटके रह जाता है और जब उसे मुक्ति मिलती है तो वो सीधे नरक में भेजा जाता है। जाप करते समय मुझे तरह तरह की आवाजें आ रही थी, जैसे कि किसी के कदमों की आवाज, किसी बिल्ली की रोने की आवाज और दीवार में नाखूनों से खरोचने की आवाज। इन आवाजों से मेरा ध्यान भटकने लगा था, लेकिन किसी तरह मैंने मन पर काबू किया। कमरा वैसे ही बदबू से भरा हुआ था।
लेकिन जल्द ही मुझे एक और गंदी बदबू आई जो खून की गंध जैसी थी, जिससे मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा और मन बेचैन हो गया। जाप करते करते ही मैंने अपनी गोद में उल्टी कर डाली और मुझे बहुत घिन आई, लेकिन मैं फिर भी अपने आसन से उठा नहीं। मंत्र का जाप करता गया। उस रात और कुछ नहीं हुआ और मैंने किसी तरह सुबह 5 बजे तक 1100 मंत्र का जाप पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे उसी तरह गंदी हालत में रहना था, इसलिए मैं खुद को साफ भी नहीं कर सकता था। मैंने अपने उतारे हुए कपड़े पहन लिए और वापस से रोजाना के काम में लग गया। उस दिन जो भी मुझे देखता वो मुझे घृणा की दृष्टि से ही देखता। मुझे खुद को अपने आप से घृणा हो रही थी तो जाहिर सी बात है दूसरों को तो होती ही। मैं फिर नौकरी मांगने के लिए गया, लेकिन मुझे नौकरी देता ही कौन। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन गालियां बहुत पड़ी। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैं तामसिक भोजन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने किताब पढ़कर यह जानने की कोशिश की कि आखिर साधक को क्या खाना चाहिए। फिर मैंने जो पढ़ा वो पढ़कर मानो मैं पागल सा हो गया और उस वक्त खुद को इस बात से कोसने लगा कि आखिर मैंने ये साधना शुरू ही क्यों की। उस किताब में लिखा था कि साधक को साधना करने के लिए अन्न और जल का त्याग करना होगा और भूख लगने की स्थिति में अपने या किसी जानवर के मल मूत्र को ग्रहण करना होगा। घिनने के मारे मुझे वहीं पर उल्टियां हो गई और जैसे कि मेरा सर फटने लगा। अब ना तो मैं साधना छोड़ सकता था और ना ही मेरे अंदर वो घिनौनी चीज करने की हिम्मत थी। इसलिए किताब में लिखा था कि संपूर्ण जानकारी के बिना साधना शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। भूख तो मुझे लगी थी, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भूख से तड़पना ही सही समझा। रात होते ही मैं वापस खाली कमरे में आया और वापस से कपड़े उतारकर साधना में बैठ गया। जो कुत्ता कमरे में मरा पड़ा था उसका शरीर भी सड़ने लगा था और कमरा और भी ज्यादा बदबूदार बन गया था। मल मूत्र पर मक्खियां भिनभिना रही थी और ये सारा दृश्य बड़ा ही गंदा था। मैंने 1100 मंत्र का जाप शुरू किया और अच्छी बात यह थी कि उस रात भी मेरा मंत्र जाप समय पर पूरा हो गया और वापस से कोई विपदा नहीं आई। इसी तरह और 5 दिन गुजर गए और साधना में कोई बाधा नहीं आई। बस एक ही समस्या थी कि मैं भूख से तड़प रहा था और प्यास भी बहुत लगी थी। अब मेरे पास स्वयं का मल मूत्र ग्रहण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब मुझसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उसी साधना वाले कमरे में गया और वहीं पर मल मूत्र का त्याग किया। फिर वहीं पर बैठकर अपना ही मल मूत्र ग्रहण किया। उस वक्त मैंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा। मैं बिलख बिलख कर रो पड़ा, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे वो करना ही पड़ा। उसके बाद मैं वापस घर आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था, लेकिन मुझे खुद को मजबूत बनाना था। मैंने सोचा कि साधना शुरू करने में थोड़ा समय बाकी है तो मैं थोड़ी देर सो जाऊं। लेकिन तभी मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अपने सामने अपनी पत्नी को देखा। उसे देखकर मैं चौंक गया और मेरी पत्नी की हालत भी कुछ वैसी ही थी। मेरी गंदी हालत देखकर उसने अपनी नाक बंद कर ली, क्योंकि मुझसे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। मुझे याद आया कि मुझे किसी स्त्री के पास भी नहीं जाना है, इसलिए जब मेरी पत्नी ने घर के अंदर आने की कोशिश की तो मैंने उसका रास्ता रोक दिया और कहा, अब क्यों आई हो यहाँ पर? क्या चाहिए अब तुम्हें? तो मेरी पत्नी ने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, क्यों, आपको खुशी नहीं है कि मैं आ गई? और ये कैसी हालत बना रखी है अपने आप की, और इस कमरे में देखो कितनी बदबू आ रही है। तो मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूं। तुमने ये घर छोड़ दिया ना, तो जाओ अब यहाँ से। तो मेरी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तो मैंने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, जाओ अब अपने मायके में जाकर रहो और यहाँ दोबारा मत आना। मैंने फिर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। मेरी पत्नी थोड़ी देर तक तो दरवाजा पीटती रही, लेकिन जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो थक हार कर चली गई। कुछ देर बाद साधना का समय हो गया और पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी पत्नी को इतने समय के बाद देखकर मैं उत्तेजित होने लगा था। उसका शरीर पहले से ज्यादा भारी हो गया था। उसके स्तन पहले से काफी बड़े हो गए थे, जो मुझे आकर्षित कर रहा था। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना के समय
किसी भी स्त्री के बारे में सोचना पाप था, इसलिए मैंने अपनी उत्तेजना पर काबू किया और साधना के लिए चला गया। उस रात साधना के दौरान फिर से मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे दो लोग संभोग कर रहे हो और उनका नग्न शरीर एक दूसरे से टकरा रहा हो। वो आवाज़ें सुनकर मैं और उत्तेजित होने लगा, पर मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। पूरी रात वो आवाज़ आती रही, लेकिन मैंने मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। उस रात भी मैंने अपनी वासना पर विजय पा ली और मंत्र जाप पूरा कर लिया। इसके बाद से साधना के 3 दिन पहले तक मैं रोज अपना मंत्र जाप पूरा करने में कामयाब हो गया। हर रात मुझे डरावनी और संभोग की आवाजें आती थी, लेकिन मैंने अपनी साधना भंग नहीं होने दी। उस दिन तक मैं रोज उसी कमरे में मल मूत्र का त्याग करता रहा। यहाँ तक कि साधना के दौरान भी अगर मल मूत्र त्यागना पड़ा तो मैंने वो काम अपने आसन पर ही किया, और जब भी भूख लगी तो उसका ही सेवन करता था। अब अगले 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे अहम दिन लग रहे थे, क्योंकि अगले 3 दिन में मुझे मेरी साधना का फल मिलने वाला था। और अगर इन 3 दिनों में मुझसे कोई भी भूल हो जाती तो मैं मारा भी जा सकता था। ये 3 दिन सबसे मुख्य थे, क्योंकि अब कर्ण पिशाचिनी मेरी परीक्षा लेने वाली थी। मुझे 3 दिन तक अब उसी कमरे में बिताना था। कमरे से बाहर निकलने पर मेरी साधना भंग हो सकती थी। मैं जब भी उस कमरे में जाने के लिए निकलता तो गांव के लोग मुझे देखते ही 10 कदम दूर हट जाते थे, क्योंकि अब उनकी नजरों में मैं पागल बन चुका था। मैं रात होते ही कमरे में पहुंच गया और अपने कपड़े उतार दिए। इसके बाद किताब में लिखी बात के अनुसार मैंने सबसे पहले अपने शरीर पर अपना ही मल लेप लिया और उसके बाद साधना करने बैठा। 108 मंत्र को लिखकर मिटाने की प्रक्रिया पूरी ही हुई थी कि अचानक मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मुझे अपनी साधना से भटकना नहीं था, तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने 1100 मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। फिर अचानक से मेरे सर से कुछ पानी जैसी चीज बहने लगी, मानो किसी ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया हो। लेकिन वो पानी नहीं था, वो मूत्र था। मैंने मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर में हाथ फेर रहा हो। वो एहसास बहुत ही अच्छा था। उसके हाथ बड़े कोमल थे। मेरे शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जो अनछुआ न रह गया हो। यहाँ तक कि बीच में मुझे ऐसा भी लगा जैसे किसी ने मेरे गुप्त अंग को मसलना शुरू कर दिया हो। मंत्र जाप तो मैंने तब भी नहीं छोड़ा। फिर वो हाथ भी मेरे शरीर से हट गए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जल्द ही वो हाथ वापस मेरे शरीर के संपर्क में आए और इस बार छूने के बजाय मुझे खरोचने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर धारदार चाकू घुसा दिया हो। मुझे भयंकर दर्द हुआ और मेरे मुंह से टूटे फूटे मंत्र निकलने लगे। फिर मैंने देखा कि मेरे कंधे पर किसी के गहरे दांतों के निशान हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरे जांघों पर भी दर्द होने लगा, और देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर में दांतों और नाखूनों के निशान बन गए, जहां से खून बहते जा रहा था। मैं समझ गया था कि कर्ण पिशाचिनी ही ये सब कर रही है। उस दर्द में भी मेरा ध्यान मंत्र जाप पूरा करने में लगा था। फिर कर्ण पिशाचिनी ने मेरे कान में कहा, तुमने अगर मुझे प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लिया तो मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा सुख दूंगी, जो दुनिया की कोई भी स्त्री तुम्हें नहीं दे सकती। ये कहकर वो मेरे गुप्त अंग को मसलने लगी और मैं उत्तेजित होने लगा। मुझे थकावट महसूस होने लगी और ऐसा लगा जैसे वो मेरी सारी ऊर्जा चूस रही हो। मेरी आंखों के आगे बेहोशी छाने लगी थी और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ये साधना पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने हिम्मत की और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगा। फिर कर्ण पिशाचिनी ने मंत्र का जाप सुनकर मुझे छोड़ दिया और मैंने उस रात फिर ठीक से अपनी साधना कर ली। साधना पूरी होने के बाद भी मैं अपने आसन पर ही बैठा रहा और पूरे कमरे को देखा। कुत्ते का शरीर पूरा सड़ गया था और भयानक बदबू आ रही थी। हर एक जगह पर मल मूत्र पड़े थे। जिस आसन पर मैं बैठा था वो भी मल मूत्र से सना हुआ था। मेरे शरीर पर मल लगा था। मैंने फिर अपना मल ग्रहण किया और फिर कमरे के कोने में बैठ गया। उस दिन भी बदबू और घृणा के कारण मुझे बहुत उल्टियां हुई। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बैठी हुई अवस्था में ही सोने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उस बदबूदार कमरे में नींद आती भी कैसे? आंखें भी बंद करता तो गंदगी ही गंदगी दिखाई देती। वो दिन बड़ी देर से गुजरा। पूरा दिन मैं निर्वस्त्र ही था। रात होते ही मैं वापस साधना में बैठ गया और जाप शुरू किया। कुछ ही देर में मुझे वापस से कर्ण पिशाचिनी के होने का आभास होने लगा। वो वापस से मुझे नोचने लगी। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे कंधे पर बैठ गई हो। मैं जाप करता रहा और वो मुझे तरह तरह की यातनाएं देती। कभी मेरे कान काट लेती, कभी चेहरे को नोचती, तो कभी गर्दन में अपने नाखून गड़ा देती। बहुत दर्द में था मैं। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं उन्हें काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से वो मेरा गला दबाने लगी, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मैं मंत्र का जाप ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने मंत्र का जाप करना जारी रखा। एक पल ऐसा आया जब लगा कि वो मुझे सचमुच मार देगी, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरा गला छोड़ दिया। लेकिन इतने में ही वो चुप नहीं बैठी। वो मेरे सामने आ गई और पहली बार मैंने उसका भयानक रूप देखा। जैसा किताब में लिखा था, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप था उसका। लंबे बाल, नुकीले दांत, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, लंबा चौड़ा लेकिन दुबला पतला शरीर। वो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उसका रंग काला था, सुडौल और बड़े स्तन थे। चौड़ी कमर थी, मोटी मोटी जांघ थी, लंबे पैर थे। मैं उसे देख रहा था, लेकिन उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना मंत्र का जाप किए जा रहा था। कर्ण पिशाचिनी विद्या की सबसे बड़ी परीक्षा अपनी वासना को काबू में करना ही था। कर्ण पिशाचिनी अपनी कमर लचकाते हुए मेरे करीब आ रही थी और चलते हुए उसके स्तन हिल रहे थे, लेकिन मैं अपने आगे रखे हुए हड्डियों के मनके पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। कर्ण पिशाचिनी ठीक मेरे सामने आकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। फिर वो मेरे पूरे शरीर में हाथ फेरने लगी। मैं एक हाथ से आहुति दे रहा था और दूसरा हाथ मैंने अपने जांघों पर रखा हुआ था। कर्ण पिशाचिनी ने मेरा हाथ पकड़ा और खुद मेरे गोद में आकर बैठ गई और मेरे हाथ को अपनी जांघ पर रख दिया। मैं उसके इस कृत्य से उत्तेजित हुआ जा रहा था, लेकिन मंत्र का जाप करना मैंने नहीं छोड़ा। जब कर्ण पिशाचिनी का ये तरीका भी मेरी साधना को भंग नहीं कर पाया, तो उसने एक अलग ही तरीका अपनाया। उसने मेरे गोद में बैठे हुए ही मेरे गुप्त अंग को मसलना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं ठीक से मंत्र जाप नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। उसने मेरे ऊपर दुनिया भर की गंदगी की बौछार कर दी। मल, मूत्र, गंदी नाली का पानी, खून, मांस, अतड़ियाँ और ना जाने क्या क्या मेरे ऊपर गिरने लगा। फिर भी मंत्र का जाप रोका नहीं मैंने। लेकिन अब मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन साधना पूरा करने का दिन ज़्यादा दूर नहीं था और मैं बहुत जल्दी इन गंदी चीज़ों से छुटकारा पाने वाला था। इसलिए मैंने अपने आप में हिम्मत बनाई रखी। फिर कर्ण पिशाचिनी ने मेरा एक हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि मेरी चीख निकल गई और मैं जोर से चीख चीख कर रोने लगा। लेकिन वो समय रोने का नहीं था। रोने की आवाज की जगह भी मेरे मुंह से चीख चीख कर मंत्र ही निकल रहे थे। बस थोड़ी और देर तक मंत्र का जाप करना था, फिर उस रात की साधना भी पूरी हो जानी थी। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने मेरी साधना करना बड़ा मुश्किल कर दिया। वो मेरे पीछे पहुंच गई थी और अपने दोनों हाथों से उसने मुझे जकड़ रखा था और मेरे कान में उत्तेजना बढ़ाने वाले शब्द कहे जा रही थी। उसका नग्न शरीर मेरे नग्न शरीर से चिपका हुआ था। मैं उसके कोमल शरीर की गर्माहट को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब माया जाल है और मैं अगर उसमें फंस गया तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकूंगा। अब कर्ण पिशाचिनी ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। उसने सबसे पहले तो मुझे एक जोरदार चाटा मारा, जिससे जबड़ा ही टेढ़ा हो गया, और फिर उसने वापस से दूसरी गाल पर चाटा मारकर मेरे जबड़े को सीधा कर दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे मुंह से खून भी निकलने लगा था। फिर उसने अपने नुकीले नाखूनों को मेरे बाजू में डाल दिया और उसे अंदर ही अंदर घुमाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नस फट जाएगी। उस असहनीय पीड़ा को मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। आज भी जब मुझे सपने में वो चीजें दिखाई देती हैं तो मैं रात भर चीखता रहता हूँ। एक भी ऐसा अंग न था जहाँ मुझे दर्द नहीं हो रहा था।
थोड़ी ही देर में जाप पूरा हो गया और कर्ण पिशाचनी भी गायब हो गई। तब मुझे थोड़ी राहत की सांस आई। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मैं जानता था कि उससे भी ज्यादा मुश्किल उसे खुश रखना है। मैं इस बात से भी परेशान था कि सिद्धि के बाद क्या होगा। मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मैंने सोचा कि अगर पिछली रात ऐसी दर्द भरी थी तो आज रात क्या होगा, क्योंकि आज तो 21 दिन की साधना का आखिरी दिन था और कर्ण पिशाचनी साधना भंग करने के लिए वो सारी हदें पार कर देगी। ये सोचकर मेरा दिल दहल गया। मैं पूरे दिन वहीं पड़ा हुआ रात को होने वाली चीजों की कल्पना कर रहा था। जल्द ही वो काली रात भी आ गई जिस दिन मेरी जिंदगी का फैसला होना था। मैंने अपने शरीर पर वापस से मल लगाया और साधना करने के लिए बैठ गया। और पता है अजीब बात क्या थी कि कर्ण पिशाचनी साधना शुरू करते ही कमरे में आ गई, और वो भी निर्वस्त्र रूप में, यानी साधना में अब पहले से ज्यादा बाधा आने वाली थी। मेरे पहले के जख्म भी बिल्कुल ताजा थे और अब कर्ण पिशाचनी और जख्म देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे होश ही उड़ गए। कर्ण पिशाचनी देखते ही देखते एक सुंदर और मनमोहक स्त्री में बदल गई, मानो वो स्वर्ग की अप्सरा हो। वो उस रूप में भी मेरे सामने नग्न अवस्था में थी। मेरी आंखें उसके पूरे शरीर में घूम रही थी। गोरा सुंदर और भारी शरीर, लंबे बाल, हिरनी जैसी आंखें, सुराही जैसी गर्दन और लटके हुए बड़े बड़े स्तन। उसके कोमल शरीर को देखकर कोई भी साधु संत अपनी बड़ी सी बड़ी साधना भूल सकता था, और मेरी भी कुछ वैसी ही हालत हो रही थी। मंत्र का जाप तो कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान कर्ण पिशाचनी पर था। लेकिन इससे पहले कि कर्ण पिशाचनी मेरी साधना भंग कर पाती, मैंने अपना ध्यान जाप में लगा लिया। फिर वो मेरे पास आई और मेरे गोद में बैठ गई और मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगी, लेकिन मैं साधना में अटल रहा। उस रात भी उसने अपने रूप का जादू चलाने का हर एक प्रयास करके देख लिया, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। इसके बाद फिर से वो अपने क्रूर रूप में आ गई और इस बार उसके हाथ में एक कटार भी थी, जिसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। वो उस कटार को लेकर मेरे पास बैठ गई और उसे मेरे शरीर में गड़ाकर अपना नाम भेदने लगी। मैंने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जाप करता गया। फिर मेरे हाथ से जो खून निकल रहा था वो उसे चाटने लगी। उसके हाथ मेरे गुप्त अंग पर थे और वो उसे समय समय पर दबा रही थी। जल्द ही सुबह होने वाली थी और मेरे मंत्र का जाप भी काफी बचा हुआ था। मैं डर गया था, इसलिए मैंने मंत्र का जाप जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। उस रात पूर्ण आहुति देनी थी। मैं मंत्र जाप करने में लगा था और कर्ण पिशाचनी मेरे शरीर के साथ खेल रही थी, और जल्द ही जाप समाप्त हो गया और उसी समय कर्ण पिशाचनी मेरे गोद में आकर बैठ गई। फिर मैं पूर्ण आहुति देने में लग गया और जिस हड्डी की माला की पूजा मैं कर रहा था उसे कर्ण पिशाचनी ने पहन लिया। आहुति देने के बाद जब साधना की विधि पूरी हो गई तब कर्ण पिशाचनी ने कहा, मैं खुश हुई तुमसे। तुमने अपनी वासना पर काबू करके मुझे सिद्ध कर लिया है। तो अब बताओ तुम मुझे किस रूप में पाना चाहते हो? मैं तुम्हें माँ, बहन या प्रेमिका के रूप में मिल सकती हूँ। मैं उसके सुंदर रूप का कायल हो चुका था, इसलिए मेरे मुंह से तुरंत प्रेमिका निकल गया। कर्ण पिशाचनी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने सोचा कि कर्ण पिशाचनी को मैं क्या दे सकता हूँ। उसने कहा, तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज की बलि चढ़ानी होगी। तो मैंने कहा, मेरी सबसे कीमती चीज? पर मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे। कर्ण पिशाचनी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चों की बलि कैसे चढ़ा सकता हूँ? तो कर्ण पिशाचनी ने कहा, अब तुम्हारा मेरे अलावा किसी और से कोई रिश्ता नहीं होगा। तुमने अपनी पत्नी को तो घर से भेज दिया, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी अपने बच्चों के लिए प्रेम है, और मैं सिर्फ उन साधकों को प्राप्त होती हूँ जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझसे प्रेम करें। अगर तुम्हें सांसारिक सुख चाहिए तो तुम्हें अपने बच्चों की बलि देनी होगी। मैं बिल्कुल हैरान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं जानता था कि अगर मैंने बलि नहीं दी तो मेरी साधना भंग हो जाएगी और इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मेरी जान जाएगी सो अलग।
क्या आपने कभी सुना है कि किसी पिता ने सांसारिक सुख को पाने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी हो? शायद नहीं। लेकिन मैं वो हैवान पिता बन गया जिसे सुख सुविधाओं के आगे अपने बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं हुई। मैंने कहा, ठीक है, मैं उनकी बलि देने के लिए तैयार हूँ। कर्ण पिशाचिनी हंसने लगी। उसकी हंसी सच में बड़ी भयानक थी। तो कर्ण पिशाचिनी ने कहा, याद रखना, तुमने मुझे प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है। अब तुम किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं रख सकते और किसी भी स्त्री के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें। अगर तुमने कभी भी गलती से अपनी पत्नी के साथ भी संभोग किया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसे मैंने सोचा था वो सही था। कर्ण पिशाचिनी को खुश करना बेहद मुश्किल है। उसने अपनी हड्डियों की माला मुझे पहना दी और मेरी हड्डियों की माला खुद पहन ली। इसके बाद उसने कहा, अब हर पूनम और अमावस की रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगी। आज के बाद जब भी तुम्हें किसी का सवाल का जवाब चाहिए हो तो तुम बस मन में सवाल पूछना, मैं उसका जवाब तुम्हारे कान में दे दूंगी। और एक बात याद रखना, जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगी तब तुम्हें मुझे कच्चा मांस और खून का भोजन कराना होगा, लेकिन वो मांस मछली या किसी पंछी का नहीं होना चाहिए। तो मैं मान गया। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने मेरे साथ संभोग किया और उसने बिल्कुल सच कहा था। जो सुख वो दे सकती है वो सुख संसार की कोई स्त्री नहीं दे सकती। उस रात न जाने कितनी बार उसने संभोग किया और फिर गायब हो गई। मैं बड़ा खुश था कि मेरी साधना सफल हुई, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। वो मेरे लिए 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात जैसी थी।